बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और आज मैं बात करूंगा निपा वायरस के हवाले से। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है। अब ये भी कोविड की तरह बहुत सारे इंसानों को लपेट में ले लेगा, बहुत सारे डेथ इसकी वजह से कॉज हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर लेगी, बहुत बड़ी वबा आने वाली है वगैरह वगैरह। तो इसी चीज़ पर आज हम बात करेंगे, इसके सिम्टम्स के हवाले से बात करेंगे, इसके इलाज के हवाले से बात करेंगे, ये कौन सी कंडीशंस में ख़तरनाक है, ये कौन सी कंडीशंस में नहीं है ख़तरनाक, इनके हवाले से बात होगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वायरस जो होता है ये एक चमगादड़ की उससे आता है जिसको हम फ्रूट बैट कहते हैं, और ये फलों में, और ये वायरस जो होता है ये फलों में, इस फलों से जूसेस में, जूसेस से इंसानों में या जानवरों में, या जानवरों से और जानवरों में, या जानवरों से इंसानों में, या इंसानों से और इंसानों में स्प्रेड होती जाती है। बिल्कुल कोविड-19 की तरह या कोविड की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है, इसका ना तो कोई इलाज है ना कोई इसके लिए वैक्सीन बना हुआ है, तो इसी वजह से ये ख़तरनाक है। और इसके अगर हम डेथ रेशो की बात करें तो 40 to 75% इसकी डेथ रेशो भी है। बट ये इफ़ेक्ट कौन सी जगह पे करता है, ये अटैक कौन सी जगह पे करता है? तो सबसे पहली बात, ये अटैक करता है फेफड़ों पे या ब्रेन पे। अगर ब्रेन पे इसने अटैक किया तो ब्रेन में इन्फ्लेमेशन काज होती है, ब्रेन में सोजिश जो होती है वो कॉज होती है, जिसको हम मेडिकल टर्म में एंसेफेलाइटिस कहते हैं। इसके अलावा अगर फेफड़ों पे इसने अटैक किया है तो फेफड़ों में हमें नमूनिया काज हो जाती है। तो इन चीज़ों को अगर हम टाइम पे ट्रीट करें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बिल्कुल कोविड की तरह कि ये चीज़ आ जाती है, इफेक्ट हो जाता है बंदा, उसका कोई सिम्टम्स, कोई भी उसकी अलामत आती नहीं है और ख़ुद ही ठीक हो जाता है, जैसे कोविड में हुआ था। बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था और ख़ुद ही ठीक हो गया और किसी को पता भी नहीं था। उसी तरह ये भी होता है। बट अगर इसकी प्रॉपर केयर ना की जाए और उसको अगर सीरियस नहीं लेते आप, तो इससे डेथ भी वाक़या हो सकती है। तो इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं है, ख़ुद ही आ जाती है, ख़ुद ही ठीक भी हो जाती है, डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पे। बट अगर ये हो भी जाता है तो अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक भी हो जाता है। बट अगर आप इस चीज़ का ख्याल प्रॉपर नहीं रखते और आप इसको लाइट ले लेते हो, तो फिर इसकी डेथ रेशो भी ऑलरेडी, जैसे कि मैंने बताया, तो डेथ कॉज हो सकती है। इसके बाद जो बात कम ख़तरनाक है वो ये है कि हमारे ख़त्ते में इसके कोई केसेस ही सामने नहीं आए। अब केसेस सामने नहीं आए तो इसके केसेस कहाँ पे सामने आए हैं? तो वो मलेशिया में, मशरक़ी भारत में और बांग्लादेश में सामने आए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड केसेस सामने आए थे जो कि फिर हैंडल भी हो चुके थे। तो ये मीडिया वाले जो होते हैं और सोशल मीडिया पे जो लोग होते हैं, ये चीज़ को बढ़ा चढ़ा के आपके सामने रखते हैं। तो ऐसे ही कोई वबा नहीं आने वाली, ऐसी कोई भी जानलेवा चीज़ नहीं आने वाली। ये जस्ट ये लोगों की बातें हैं, वो बातें करते रहते हैं। तो आपको अगर इनकी सिम्टम्स की हम बात करें तो गले में ख़राश होती है, फीवर होता है, बुखार होता है, और इसके साथ साथ बॉडी पेन्स होता है, और बाज़ औक़ात वोमिट भी आता है। बट आपने इन सारे चीज़ों को या इन सिम्टम्स को इसके साथ कंपेयर नहीं करना। ये ना हो कि आपको फीवर हो गया तो आप इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दो, आपको वोमिट हो रहा है तो आप इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दो, आपको बॉडी पेन्स हो रहे हैं तो आप इसके साथ कंपेयर करना शुरू कर दो। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल लें, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा हाँ, अगर आप कैंपिंग पे गए हो, इसके अलावा अगर आप हाइकिंग पे गए हो, जंगल में गए हो, पिकनिक पे गए हो, और फिर आके आपको अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। और क्योंकि ये सिम्टम्स बहुत सारी बीमारियों के हो सकते हैं, तो उनको डॉक्टर को चाहिए कि फिर इसको प्रॉपर तशख़ीस करें इस चीज़ की। इस जो निपा वायरस की तशख़ीस है वो PCR टेस्ट से हो जाती है। तो अपने टेस्ट करवाएं, और अगर हो भी गया है तो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये हो जाता है और ख़ुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर आपके दिमाग पे इसने अटैक कर लिया है, ब्रेन पे अगर इसने अटैक कर लिया है, तो फिर प्रॉपर एडमिट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये चंद बातें थी निपा वायरस के हवाले से। बहुत सारे लोग इसको बढ़ा चढ़ा के आपके सामने रख रहे हैं, तो उसको इस कान से सुनो और इस कान से निकालो। बट मुहतात रहना ज़रूरी है। अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं और उसके पीछे इसी हिस्ट्री है कि आप कहीं कैंपिंग वगैरह पे चले गए हो, तो फिर आपने अपने टेस्ट वगैरह करवाने अपने चाहिए, क्योंकि ये जानवरों
जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है, इंसानों से जानवरों में भी फैल सकता है। तो अपने घर के जो पेट्स हैं उनको भी ज़रा सा सेफ रखे घर पे, और उनको भी बाहर के डस्टबिन वगैरह से खाना खाने से रोका करें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।